चैप्टर 4 मुनाफे का टारगेट हमेशा छोटा रखें और स्टॉप लॉस उससे भी छोटा रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 10,000 रुपये की पूंजी से इंट्राडे का कारोबार आरंभ करना चाहिए तथा धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप इस पूंजी को नहीं बढ़ाते और केवल 2% मासिक मुनाफा ही कमाते हैं, अर्थात आप एक माह में इंट्राडे में व्यापार करके केवल 200 रुपये ही कमा लेते हैं तथा अगले महीने इस 10,200 रुपये से वापस 2% मासिक मुनाफा अर्थात 240 रुपये कमा लेते हैं। अब आपकी पूंजी 10,440 रुपये हो गई है। इस प्रकार आप मात्र 2% मुनाफा एक महीने में कमाएं तथा मुनाफे को ही अपनी मूल पूंजी में जोड़ते रहें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 30 वर्षों में आपकी कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? आप जो उत्तर सुनेंगे उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अतः कृपया कमजोर दिल वाले इससे आगे नहीं बढ़ें। इस प्रकार महीने में मात्र 2% मुनाफा कमाते रहने से 30 वर्ष में आपकी 10,000 रुपये की पूंजी बढ़कर 1,24,75,611 रुपये हो जाएगी। जिनको इस गणना पर विश्वास नहीं हो रहा है उसके लिए मेरे द्वारा इस गणना की बनाई गई एक्सेल शीट की प्रतिलिपि इस पुस्तक के आखिरी में परिशिष्ट क में दी जा रही है। अब 10,000 रुपये से महीने में 200 रुपये कमाना कोई बड़ा टारगेट है क्या? महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इसका मतलब आपको रोज मात्र 10 रुपये कमाने हैं। कौन सा व्यापारी ऐसा है जो 10,000 रुपये की पूंजी लगाकर रोज 10 रुपये नहीं कमा सकता? एक सब्जी बेचने वाला एक अनाड़ी शेयर कारोबारी से ज़्यादा होशियार होता है, क्योंकि यह 10,000 रुपये की सब्जी रोज लाकर बेचता है तो उस पर 200-300 रुपये कमा लेता है, जबकि एक शेयर व्यापारी को मैं रोज 10 रुपये कमाने का टारगेट भी देता हूं तो वह मूल पूंजी से भी 200-300 रुपये गंवाकर आ जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा यह कहता हूं कि जिसको टमाटर बेचने नहीं आते वो शेयर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि टमाटर बेचने तथा शेयर बेचने के व्यापार में बहुत समानता है। टमाटर नहीं बिके तो वे सड़ जाते हैं। आपको यदि इनको यदि नुकसान उठाकर नहीं बेचा जाएगा तो सारे टमाटर सड़ जाएंगे। टमाटर का व्यापारी यह बात जानता है। वह ताज़ा टमाटर पर खूब मुनाफा कमाता है। ज्यों-ज्यों शाम होती है वह मुनाफे का टारगेट कम करता रहता है। टमाटर सड़ने से पहले वह छोटा नुकसान खाकर भी बेच देता है, पर अनाड़ी शेयर कारोबारी एक फिक्स टारगेट पकड़कर बैठा रहता है और अपने शेयरों के सड़ने का इंतजार करता है। अंत में बड़ा नुकसान उठाने के बाद ही बाहर निकलता है। टमाटर बेचने वाला 1 रुपये का मुनाफा लेकर भी टमाटर बेच देता है, पर अनाड़ी शेयर ट्रेडर डे ट्रेड में 5 से 10% मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे मुनाफे को गंवा देता है और आखिर में उसका शेयर हानि में आ जाता है। तो टिप्स नंबर 4 का अर्थ यही है कि आपको इंट्राडे ट्रेड में मुनाफे का टारगेट 1% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक शेयर में इंट्राडे में 10,000 की ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपये ही मार्जिन देना पड़ेगा, तो उसका 1% 100 रुपये कमा सकते हैं, जबकि आपके एक दिन की कमाई का टारगेट 10 रुपये ही था। आपने यदि 100 रुपये कमा लिए तो आपने 10 दिन का टारगेट पूरा कर लिया, अर्थात इस गति से आप 30 साल की जगह 3 साल में ही 10,000 को 1,24,75,540 रुपये बना सकते हैं। पर यहाँ मुख्य समस्या यह है कि आप 100 रुपये का मुनाफा बुक
करते नहीं और स्टॉप लॉस लगाते नहीं, उससे आपका यह आया हुआ मुनाफा चला जाता है और आपकी ट्रेड 100 रुपये मुनाफे की जगह 200-300 रुपये का नुकसान देकर जाती है। अब आप मुनाफा भूल जाते हैं और नुकसान पूरा करने के चक्कर में ट्रेड करने लगते हैं। इस विषय में मुझे एक सद्गुरुदेव के सद्वचन याद आ गए। वे कहते हैं कि यदि आप बेवकूफ़ियाँ करना नहीं छोड़ते तो स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्म ज्ञान पाने की एक ही योग्यता है, बेवकूफ़ी का त्याग करना। इसलिए शेयरों में मुनाफा कमाने के लिए लाभ का टारगेट छोटा 1% के लगभग रखना और स्टॉप लॉस उससे भी आधा अर्थात 1/2% रखना जरूरी है। अर्थात आपके 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई तो आपके टमाटर सड़ रहे हैं। इस 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। अगली टिप में इस बारे में प्रकाश डाला जाएगा। टिप नंबर 5, लाभ व स्टॉप लॉस का अनुपात 2:1 हो, यह अनिवार्य है। पिछली टिप्स में के अंतिम भाग को एक बार वापस दोहराते हैं। आपका 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई है तो आपके टमाटर जैसे शेयर अब सड़ रहे हैं। 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। आप समझे नहीं होंगे कि 50 रुपये का नुकसान बुक करना प्रॉफिट कैसे हुआ। शेयरों में लाभ व हानि का अनुपात 2:1 रखना अनिवार्य है तो ही प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कितने भी ध्यान से शेयर चुनें, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% सफल जाता हो। आपका शेयर नुकसान में आ सकता है और आता ही है। तो इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए यदि आप 2:1 का प्रॉफिट एवं स्टॉप लॉस का अनुपात रखते हैं और एक दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेड में 1000 से 2000 मार्जिन लगाने पर आप 10,000 की ट्रेड ले सकते हैं, तो आपकी मूल पूंजी से आप एक बार में 4 से 6 ट्रेड ले सकते हैं तथा बाद में मार्जिन फ्री होने पर अर्थात किसी में प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकने पर आप उस मार्जिन से वापस ट्रेड ले सकते हैं। मेरे अनुसार 10,000 रुपये की मार्जिन मनी से आप एक दिन में 10 के लगभग 10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप 1% मुनाफे का टारगेट लेते हैं और आधा % का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपकी 10 ट्रेड में मान लीजिए आप 6 ट्रेड में पैसा कमाते हैं और 4 ट्रेड में बनाते हैं तो क्या होगा। अर्थात आपने 4 ट्रेड में 100 रुपये कमाए यानी कुल 400 रुपये कमाए और 6 ट्रेड में 50 गंवाए अर्थात 300 रुपये गंवाए तो भी आप 100 रुपये कमा सकते हैं। अर्थात 10 में से 4 ट्रेड सही जाने पर भी आप कमा कर निकल सकते हैं। इस 100 रुपये में से भी ब्रोकरेज वगैरह कम करके आपके 10 रुपये भी बचते हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, गंवा नहीं रहे हैं। पर नया ट्रेड लालच व डर की वृत्ति को अपने पर हावी कर लेता है। उसकी ट्रेड आधा % नुकसान में आने पर वह स्टॉप लॉस के अनुसार लॉस बुक नहीं करता तथा स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह वापस ऊपर बढ़ जाएगा।
तब यह नुकसान बढ़ते बढ़ते 4 से 5% तक चला जाता है। इसी प्रकार 1% लाभ में आने पर लाभ बुक नहीं करता, वह लालच करता है कि वह और बढ़ेगा, 4 से 5% कमाएंगे। ऐसा करने पर उसकी 10 से 7 ट्रेड भी सही जाती है, सिर्फ 3 गलत जाती है तो वह नुकसान करके ही निकलता है, क्योंकि वह 7 ट्रेड में गैर अनुशासित तरीके से 2000 रुपये कमाता है, तो 3 नुकसान वाली ट्रेड में भी नुकसान नहीं होने से 2500 से 3000 रुपये गंवाता है। कुल मिलाकर उसकी मूल पूंजी से भी 500 से 1000 रुपये कम कर लेता है। अगले दिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा लालच करता है तथा और ज़्यादा गंवाता है। इसलिए यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो लाभ के टारगेट व स्टॉप लॉस से अनुपात 2:1 का रखना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत का पालन वह विश्व भर के लाभ कमाने वाले शेयर व्यापारी करते हैं। यदि आपको 1% लाभ एवं 0.5% स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2% लाभ और 1% पर स्टॉप लॉस कर सकते हैं। पर यदि आप चार्ट वगैरह समझकर अच्छी तरह से मूवमेंट वाले स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 2% की जगह 1% का लाभ मिलना मेरे अनुभव से बहुत ही सरल व तेज़ी से होता है। उससे हमारा मार्जिन फ्री हो जाता है, जिससे हम दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं। शेयरों की ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस में 2:1 का रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हैं तो इंट्राडे के स्थान पर छोटी अवधि की स्विंग ट्रेड करें, जिसकी विधि इस पुस्तक में आगे की टिप में बताई जाएगी। स्विंग ट्रेड से भी आप आसानी से अपनी पूंजी पर 2 से 5% प्रति माह बगैर नुकसान उठाए कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेड पर ज़्यादा जानकारी आपको आगे के टिप्स में दी जाएगी। टिप नंबर 6, ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों में ही ट्रेड करें। NSE की वेबसाइट पर ऐसे शेयरों की सूची मिल जाती है जो उस ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, अर्थात जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको भी भीड़ के साथ रहना चाहिए। जिन शेयर में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है या तो वो बहुत बढ़ने वाले हैं या बहुत गिरने वाले हैं। आपको उनमें ट्रेड करने पर वह लाभ होगा कि एक तो खरीदार व बिकवाल दोनों ही बहुत ज़्यादा होने से आपके शेयर के प्राइस में एकदम से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसे शेयर जो लिक्विड शेयर कहलाते हैं उनमें आपका ब्रोकर मार्जिन भी कम चार्ज करता है। जैसे एक कम वॉल्यूम वाले मिड कैप शेयर में यदि आप 10,000 रुपये के शेयर मार्जिन का पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपका ब्रोकर 3,000 से 4,000 तक मार्जिन ब्लॉक कर सकता है। पर ज़्यादा वॉल्यूम वाले लार्ज कैप स्टॉक में 10,000 की ट्रेड मात्र 800 से 1,600 रुपये मार्जिन पर ही मिल जाती है। मार्जिन राशि फिक्स नहीं होती, ये शेयर की तरलता के आधार पर तय की जाती है। इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ही ट्रेड के लिए चयन करना चाहिए। मेरी आपको यह भी सलाह है कि आप पिछले दिन के ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ट्रेड के लिए चयन करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी सफलता की दर और भी बढ़ जाती है। NSE की वेबसाइट पर आप पिछले दिन की भाव का कॉपी की एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें उस दिन हुए सबसे ज़्यादा ट्रेड वाले शेयरों का चयन कर सकते हैं। या इसकी एक विधि और भी है, आप NSE की वेबसाइट पर निम्न चित्र के अनुसार लाइव मार्केट लिंक पर जाएं तथा उस दिन की सबसे ज़्यादा एक्टिव सिक्योरिटीज़ का चयन कर लें। आपकी सुविधा के लिए इनका स्क्रीनशॉट उपलब्ध करवा रहा हूं। आप
इनमें ध्यान से देखिए आपको किस लिंक पर जाना है। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि शेयर बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, इसके लिए आप यह पुस्तक में आगे बताया जाएगा। आज की टिप याद रखें, पिछले दिन जो शेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड वाले थे उनमें आपको आज ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आजकल जिन्होंने प्रॉफिट की उम्मीद में शेयर लिया था वह बेच सकते हैं, जिससे शेयर गिर सकता है और आप शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। या कल जिस उम्मीद से ज़्यादा ट्रेड हुआ था वह उम्मीद आज भी जारी रही तो शेयर और भी बढ़ सकता है। आप उनमें लॉन्ग पोजीशन लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। टिप नंबर 7, शेयर कभी अच्छे या बुरे नहीं होते, या तो गिरने वाले वो शेयर होते हैं या बढ़ने वाले। पिछली 6 टिप में आपने मुझसे यह सीख लिया है कि शेयर बाजार में ट्रेड की शुरुआत आप छोटी राशि से भी कर सकते हैं तथा आपको मुनाफे व स्टॉप लॉस का एक उचित अनुपात रखकर अलग अलग ट्रेड लेकर मुनाफा कमाना है, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता जिससे ट्रेड के सही या गलत जाने का 100% सटीक अनुमान लगाया जा सके। परंतु आप यदि मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 अनुपात रखते हैं तो 12 में से 7 गलत 5 सही ट्रेड पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा 10,000 रुपये की ट्रेड लेने पर आपका 100 रुपये का मुनाफे का टारगेट एवं 50 रुपये का स्टॉप लॉस हो तो 7 गलत ट्रेड में आपका नुकसान 350 रुपये होता है तथा 5 सही ट्रेड में आपका फ़ायदा 500 रुपये होता है। कुल मिलाकर आप 150 रुपये की कमाई करते हैं। जबकि आप अनाड़ी नहीं हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 12 में से 7 गलत ट्रेड हो जाए। वास्तव में इसका उल्टा होता है। 12 में से 6-7 ट्रेड सही जाती है और 5-6 ट्रेड गलत भी जा सकती है, जो नॉर्मल है। बड़े बड़े ट्रेडरों के साथ भी ऐसा ही होता है, तभी तो स्टॉप लॉस बना है। मैंने निकोलस डार्वस की एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका शीर्षक है शेयर बाजार से कैसे कमाए मैंने 10 करोड़। इसमें उन्होंने एक ही बात पर बल दिया है कि शेयर कभी अच्छे या बुरे नहीं होते। मार्केट में 2 ही प्रकार के शेयर होते हैं, एक जो बढ़ रहे हैं, दूसरे जो गिर रहे हैं। अतः आपको बस इनको पहचानना ही आना चाहिए। इससे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो बढ़ने व गिरने वाले शेयरों को पहचानने के लिए अनेक सिस्टम बने हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पर RSI यदि अनेक इंडिकेटर इसके लिए बने हैं, पर इन सब सिस्टम्स के बारे में प्रकाश डालने से पूर्व अगली टिप में मैं आपको पहले अपना सिस्टम बताऊंगा कि बढ़ने व गिरने वाले शेयरों को ट्रेड के लिए कैसे पहचानना चाहिए। टिप्स नंबर 8, ट्रेडिंग के अलग अलग सेगमेंट को मिक्स ना करें। शेयर बाजार में ट्रेडिंग व निवेश के 5 अलग अलग सेगमेंट या परिक्षेत्र हैं। प्रायः नए ट्रेडर इनमें स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींच पाते तथा ट्रेडिंग के इन 5 परिक्षेत्रों को आपस में मिलाकर देखते हैं, जिससे वे ट्रेडिंग व निवेश दोनों में असफल हो जाते हैं। ये 5 परिक्षेत्र इस प्रकार हैं: 1. इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग। 2. स्विंग ट्रेडिंग या बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड। 3. फ्यूचर या डेरिवेटिव में ट्रेड। 4. ऑप्शन में ट्रेड। 5. कैश में डिलीवरी बेस्ड ट्रेड। वास्तव में इंट्राडे में कोई शेयर मार्केट खुलने पर यदि खरीदते या बेचते, आप अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेकर पहले बेच सकते हैं और शाम को मार्केट बंद होने से पहले वापस खरीद करके ब्रोकर को लौटा सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ऐसा ट्रेड तब करते हैं जब किसी शेयर का प्राइस गिरने की संभावना होता है तथा शाम को मार्केट वापस बंद होने तक शेयर वापस
बेचकर या शॉर्ट किया था तो खरीद कर अपना लाभ या हानि जो भी हो उसे बुक कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग का यह परिक्षेत्र इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग कहलाता है। स्विंग ट्रेड या बीटीएसटी ट्रेड में आपके शेयरों को खरीदने की अवधि 2 से 3 दिन या 30 दिन तक भी हो सकती है, अर्थात इसमें इंट्राडे की तरह उसी दिन शाम को शेयरों की पोजीशन नहीं काटते। इसमें पोजीशन को यदि अगले दिन काटते हैं तो इसे बीटीएसटी अर्थात बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं। पर बीटीएसटी ही आवश्यक नहीं है। एक दिन से लेकर 1 माह तक की होल्डिंग वाली ट्रेड को आप स्विंग ट्रेड कह सकते हैं। इसमें शेयरों को इंट्राडे से ज़्यादा और कैश में खरीदारी करके होल्ड रखने से कम अवधि का होल्ड किया जाता है। फ्यूचर या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते समय सीधे शेयरों में निवेश न करके एक निश्चित तारीख को शेयर खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट किया जाता है। उस तारीख को एक्सपायरी कहते हैं। ये 7 दिन जैसे बैंक निफ्टी में या 30 दिन जैसे निफ्टी व अन्य शेयरों में की अवधि हो सकती है, परंतु इसमें शेयरों को लॉट में खरीदने पड़ते हैं। एक लॉट की साइज 5 से 10 लाख रुपए के मूल्य की भी हो सकती है। इसमें भी मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा मिलती है। ऑप्शन एक प्रकार का बीमा है। इसमें आप एक फिक्स तारीख को शेयर खरीदने बेचने का सौदा करके बदले में प्रीमियम चुकाते हैं। उस तारीख को आपको शेयर खरीदने या बेचने पर आपके चुकाए गए प्रीमियम से ज़्यादा राशि मिलती है तो आप मुनाफे में रहते हैं, और प्रीमियम से कम राशि मिलती है तो आपको नुकसान होता है। फ्यूचर की तुलना में ऑप्शन इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम तक ही सीमित होता है। 5वां प्रकार कैश में डिलीवरी ट्रेड है। इसमें आप शेयरों की पूरी कीमत कैश में चुकाकर शेयरों की अपने डीमैट खाते में फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। जब आप 1 साल से पहले शेयर बेचते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, और 1 साल होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस टिप्स का अर्थ यही है कि आप उक्त 5 परिक्षेत्रों को मिक्स नहीं करें। जैसे रोहित इंट्राडे में एक शेयर में पोजीशन लेता है जो कि 10,000 रुपये की पोजीशन है। रोहित सोचता है कि मार्केट बंद होने तक इसमें जो भी मुनाफा या नुकसान होगा ले लूँगा। रोहित को इस पोजीशन के लिए 1,500 रुपये की मार्जिन देनी पड़ती है। अब रोहित का ट्रेड 60 रुपये के नुकसान पर आ जाता है, पर रोहित पोजीशन नहीं काटता है। वह सोचता है कि वापस बढ़ जाएगा। शाम तक यह नुकसान बढ़कर 350 रुपये तक हो जाता है, पर रोहित का मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह सोचता है कि कल तो यह पक्का बढ़ ही जाएगा, फालतू 350 रुपये की मार क्यों खाते हैं। वह ब्रोकर को 1500 मार्जिन के स्थान पर पूरे 10,000 मार्जिन देकर शेयरों की इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में चेंज कर देता है। अब डिलीवरी आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। उससे पहले रोहित इनको बेचकर बीटीएसटी ट्रेड या स्वैप ट्रेड करना चाहता है, पर अगला दिन भी निराशाजनक रहता है। अब नुकसान बढ़कर 730 रुपये हो जाता है। रोहित सोचता है कि कोई बात नहीं, कल बेच लेंगे। अगले दिन शेयर बढ़ता है पर नुकसान पूरा कवर नहीं होता। यह अब भी 240 रुपये के नुकसान में होता है। रोहित सोचता है कि अब तो शेयर वापस बढ़ने लग गया है, डिलीवरी आने दो, थोड़ा और रुक कर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुनाफा कमा कर
ही निकलेंगे। पर शेयर वापस गिरता है। अब रोहित 1200 रुपये नुकसान में रहता है। वह शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाता है। वह सोचता है चाहे साल भर रुकना पड़े पर मुनाफा तो लेकर ही रहना है। ऐसे निवेशक नुकसान वाले शेयर को 4 से 5 साल भी होल्ड रखते हैं। आपने रोहित के उदाहरण में क्या देखा? रोहित इंट्राडे से BTST में, फिर कैश में, फिर शॉर्ट टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गया, जो कि गलत है। इन अलग अलग सेगमेंट को इस प्रकार मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस पुस्तक में शुरू की टिप्स में बताया गया है कि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आधा % नुकसान में आने पर आपको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए, या 1% मुनाफा पाने पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति में रोहित जब इंट्राडे में पोजीशन ले रहा था तो उसको 10,000 रुपये का आधा % अर्थात 50 रुपये स्टॉप लॉस लगाना था। उसके 50 रुपये नुकसान बुक कर लेने पर उसका मार्जिन फ्री हो जाता तथा वह उसी मार्जिन को 10,000 रुपये की दूसरी इंट्राडे पोजीशन लेकर उसमें 1% अर्थात 100 रुपये मुनाफा कमा लेता, तो उसको कुल मिलाकर 50 रुपये का फ़ायदा ही होता तथा वह वापस इसी मार्जिन से तीसरी ट्रेड भी ले सकता था। इस टिप्स का यही सारांश है कि मार्केट के अलग अलग परिक्षेत्रों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा रखें तथा ट्रेड लेते समय ही तय करें कि उसका टारगेट स्टॉप लॉस व टाइम फ्रेम क्या है। लेखक की सलाह है कि आप इंट्राडे की जगह स्विंग ट्रेड करें और भविष्य में ट्रेड करने की जगह ऑप्शन में ट्रेड करें। इससे आपको नुकसान होने की संभावना कम होगी और लाभ की संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे की टिप्स में स्विंग ट्रेड व ऑप्शन ट्रेड पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। नंबर 9, अपने लालच एवं डर पर नियंत्रण रखें। एक अंग्रेज ट्रेडर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक असफल ट्रेडर होता है, क्योंकि उसमें लालच एवं डर की नैसर्गिक वृत्तियां पाई जाती है। इसलिए जैसे सेना का प्रशिक्षण एक व्यक्ति को सैनिक बना देता है, विज्ञान की पढ़ाई का प्रशिक्षण वैज्ञानिक बना देता है, वैसे ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना भी एक आर्ट है, जिसमें सतत अभ्यास व भावनाओं का पर नियंत्रण करके ही इस कला को सीखा जा सकता है। असल में लालच व डर 2 ऐसी भावनाएं हैं जो आपको एक असफल ट्रेडर में बदल सकती हैं। कैसे? अब आप एक असफल ट्रेड में होते हैं तो आप लालच कर सकते हैं कि मुनाफा और बढ़ने दें, पर अचानक मुनाफा बढ़ते बढ़ते वापस घटने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा और रुकें, पर मुनाफा इतनी तेज़ी से गिरता है कि आपकी लाभ की ट्रेड हानि में आ जाती है। आप फिर लालच करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो यह ट्रेड बड़े नुकसान में बदल जाती है। अगली बार आप ट्रेड लेते हैं तो आप में डर की वृत्ति हावी हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, आप मुनाफा वापस चला नहीं जाने के डर कर छोटा सा मुनाफा बुक कर लेते हैं, जबकि इस ट्रेड में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता था। तो इन्हीं मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण सिखाने के लिए आपको पिछली टिप्स में 1% मुनाफे का टारगेट तथा आधा % का सख्त स्टॉप लॉस रखने की हिदायतें दी गई है। जब आप दिन में अपनी स्थिति को विजेता की स्थिति में ले आते हैं तब टारगेट व स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हैं। मान लो आप एक ट्रेड में 10,000 रुपये की ट्रेड लेते हैं और 100 रुपये का मुनाफा या 50
रुपये के नुकसान का टारगेट रखते हैं तथा सौभाग्य से आपकी पहली 60 ट्रेड में 5 सही चली जाती है तो आप उस दिन 5 सही ट्रेड में 500 रुपये कमाते हैं और 2 गलत ट्रेड में 100 रुपये गंवाते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप 400 रुपये फ़ायदे में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब आप 2% मुनाफे का टारगेट और 1% स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड लेंगे तो आपको हानि होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर आपने लालच एवं डर पर नियंत्रण रखे तथा मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखे। शुरू में छोटे टारगेट तथा उससे भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। एक बार आप अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं तो धीरे धीरे उस दिन के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस को इस प्रकार थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि दिन के अंत में आपका पूरा कमाया हुआ मुनाफा नहीं जाना चाहिए।